उसका क्या बोलती है, ऑल मैन आर सेम, ऑल बॉयज़ आर सेम, या और लड़के तो ऐसे ही होते हैं यार, लड़कों को बस सेक्स। तुझे क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए सेक्स, मान लिए चल, तुझे क्या चाहिए? तुझे पैसा चाहिए ना, खुद तेरे से कुछ नहीं खर्च होते, तेरे को पैसा चाहिए और तू ये चोचलेबाजी कर रही है कि लड़के एक जैसे होता है। तू अपने आप को संभालना, तू भी तो वही डील कर रही है ना। हम अगर तेरे फिगर को देख रहे हैं तो तू भी हमारे पैसों को देख रही है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो पहले अपने आप को संभाल, फिर हमको बोलियो। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ये चीज होती है कि आप किसी लड़की को बहुत ज्यादा भाव देते हो, उसकी औकात से भी ज्यादा भाव देते हो, लेकिन सामने से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, या अगर आपके साथ ये चीज होती है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है लेकिन शुरुआत में, उसके बाद क्या होता है ना, चीजें धीरे धीरे खराब होने लग जाती हैं और आपको समझ में ही नहीं आता कि वो चीजें खराब क्यों हुई। तो ये बहुत सारी गलतियां थी जो कि मैंने 2020 में की हैं, अगर पर्टिकुलरली रिलेशनशिप की बात की जाए तो। और आपको पता है कि मैं हमेशा गलतियां करता रहता हूं और जिस गलती से मैं सीखता हूं वो आपको सिखाता रहता हूं। तो मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि मैंने 2020 में रिलेशनशिप में की हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो 2021 में एटलीस्ट आप रिलेशनशिप बेसिस पे बात की जाए आग लगा देंगे, बता रहा हूं, ठीक है। 3 चीजें हैं, स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 3 कि कभी भी किसी भी लड़की पे डिपेंडेंट मत बनो। ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप करना शुरू कर देते हो, यानी कि खुद इंडिपेंडेंट होते हो, किसी लड़की पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, तो आप वैसे ही इतने ज्यादा खुश हो जाते हो कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी लड़की की। हमें कभी ये फील ही नहीं होगा कि कोई लड़की होगी तो मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, अगर कोई मेरे को मोटिवेट करने वाला होगा तो मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी तब तक मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा जिंदगी में। ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। तो होता क्या है कि जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, खासकर जब वो लव से रिलेटेड चीज आ जाती है, जब आप किसी लड़की पे डिपेंडेंट होते हो, तो आप अपने इमोशंस का जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो सामने वाले के बिहेवियर को बना देते हो। अभी कितनी खतरनाक चीज हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते कि सामने वाला का जो बिहेवियर होगा अब वो डिसाइड करेगा कि आपके इमोशंस की कितनी वॉट लगने वाली है। ये ऐसा है कि गाड़ी आपकी है लेकिन एक अनजान सा ड्राइवर है, या मान लेते हैं कि ठीक है वो जान पहचान का है भी, लेकिन उसका जो इमोशंस, जो उसके बिहेवियर होंगे वो तो हमें नहीं पता ना भाई। कब उसका मूड कैसा है, कब वो गाड़ी तेज चलाएगा, कब वो धीरे चलाएगा, कब उसका मन है कि मैं राइट घुमा दूं, कब उसका मन है कि मैं ब्रेक लगा दूं, कब वो तेज भगाएगा, कभी वो कहीं ठोक देगा जाके, हमें नहीं पता ना। लेकिन गाड़ी किसकी है? तुम्हारी। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ड्राइवर कौन होना चाहिए, तुम या वो। होता पता है क्या है कि स्टार्टिंग में चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी, आपको लगेगा कि वाओ कितना मजा आ रहा है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या नहीं लग जाती कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सामने वाली जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारी फ्रेंड है, जो कि है ना, जो होने वाली है बंदी तुम्हारी, उसके एग्जाम्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट। अब तुम बोलते हो कि यार पहले जो चीजें चलती थी ना अब वैसी नहीं चल रही है, क्योंकि अब उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, अब वो आपको इतनी अटेंशन दे ही नहीं रही जितना वो पहले दिया करती थी। अब वो आपको अटेंशन नहीं दे रही, आपकी फट रही है कि भाई मैं क्या करूं, मुझे भाव नहीं दे रही, मैं क्या करूं, मेरे से कोई गलती हो रही क्या। सेकेंड एग्जाम्पल कि आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा वो आपको अटेंशन दे रही थी, लेकिन उसके फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज आने शुरू हो गए हैं, फाइनेंशियली उसके कुछ इश्यूज आने शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से उसकी वॉट लगी पड़ी है। तो अब क्या होगा कि वॉट उसकी लगी है लेकिन उससे डबल वॉट आपकी लगेगी, उसकी तो मरी मरी वो आपकी भी लेके जाएगी, क्योंकि जो उसका बिहेवियर है उससे आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल हो रहे हैं। बहुत खतरनाक चीज है, इससे हमेशा बच के रहना। सामने वाला जब खुश होगा तब आप खुश हो जाते हो, सामने वाला जब दुखी होगा तो आप दुखी हो जाते हो, सामने वाले का जब मूड बहुत ज्यादा अच्छा होगा, सरप्राइज वे में कुछ भी होगा तो आप उसमें ज्यादा इंजॉय करने लग जाते हो। मेरे भाई आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग चलना है। हाँ, किसी की खुशी में हाँ में हाँ मिला देना, खुश हो जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट मत बनो। जितने कम डिपेंडेंट बनोगे उतने ही ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज लड़की आपकी वोट लगा देगी और आपको ऐसा अपनी आदत लगवा के जाएगी ना कि आप उससे निकल ही नहीं पाओगे। तो हमें खुद की आदत उसको लगानी है, उसकी आदत खुद को नहीं लगानी। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस समझ लीजिएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, जो सेकंड मिस्टेक मैंने की, जो गलतियों से मैंने सीखा, जो गलती से सीखा वो ये था कि ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। जब हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसेंगे ना तो वहां पे एक पॉइंट होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके पीछे का रीजन पता करो कि वो रीजन क्या है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके जो भी एक्शंस है लाइफ में, दिन भर में आप जो भी काम करते हो उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं किसी लड़की के प्रति आकर्षित हो रहा हूं तो मैं क्यों हो रहा हूं, उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि मुझे उसकी ओर खींचे चली जा रही है। रीजन फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका एक फिगर जो कि बहुत ज्यादा सेक्सी है
वो मुझको ड्राइव कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊं और उससे बात करूं। हो सकता है उसका फिगर हो सकता है उसके लुक्स, फिगर, वही सारी चीजें आ गई हैं, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहली चीज आपकी करेक्शन ये हो जाती है कि आप सही लड़की के पीछे फिदा होते हैं, सही लड़की के पीछे आप अपनी जान लगा रहे होते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसके पीछे पड़ रहे होते हैं। फालतू की जो 2% की लड़कियां होती हैं उनके पीछे नहीं, जो सिर्फ लुक्स के बेसिस पे अगर आपको पागल कर दे रही है तो भाई आपका इतना गंदा कटेगा कि आप समझ भी नहीं पा रहे। क्योंकि लुक्स स्टार्टिंग में आपको अच्छे लगेंगे, एक बार जब जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लुक्स के बेसिस पे, अगर वो चीज़ें हो गई ना, लग जाएगी आपकी, और उसके बाद समझ में नहीं आएगा कि करें क्या करें इस रिलेशनशिप का, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई पूछो क्वेश्चन खुद से। अगर आपको लगता है कि हाँ इसके लुक्स अच्छे हैं, मैं इसलिए इसके ऊपर आकर्षित हो रहा हूँ, तो बहुत गलत बात है। लेकिन आपको लगता नहीं फिर भी मुझे होना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपको रीज़न ही पता है तो आगे आपको कभी धोखे वाली फीलिंग आएगी नहीं कि यार टेंशन क्यों नहीं दे रही, क्यों टेंशन देगी वो बताओ ना। तुम्हें लुक्स के बेसिस पे तुमने देखा है ना, उसको बात करने की तमीज़ ना, उसको बात क्या करनी है, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ उसको पता नहीं, तो क्या करोगे ऐसी लड़की है मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है ना। एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि जब आप मान लीजिए कि वो लड़की किसी भी चीज़ पे गुस्सा हो गई, राइट, आप उसको मना रहे हो, आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैं इसको क्यों मना रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में इसको अच्छे समझाऊंगा, लेकिन आप इस एग्जांपल से समझिए कि मैं उसको क्यों मना रहा हूँ। गलती किसकी है, मेरी है या उसकी है। जब आपको गलती पता लगता है ना कि उसकी गलती है तो आप नहीं मनाते हो। तो यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन आ जाता है, एक फिल्टर होने लग जाती चीज़ें। केमिस्ट्री में अगर आप, पता नहीं आपने साइंस लिया था नहीं लिया था, केमिस्ट्री में एक फिल्टर पेपर हम बनाते थे, आप कुछ भी आप लगा लीजिए, जो अब हम चाय छानते हैं तो छन्नी जो होती है ना, जो सीव होता है, राइट, वो फिल्टर करता है ना, चाय पत्ती और जो फलाना ढिमकाना अदरक और ये सब काली मिर्च जो भी होते हैं ऊपर रह जाती हैं, ये होना ज़रूरी है, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा चाय में। फिल्टर करना सीखो। लड़की को क्यों आप भाव दे रहे हो, पूछो उसके अंदर ऐसा क्या है, राइट। लड़की अगर आपको भाव दे रही है तो पूछो कि लड़की भाव क्यों दे रही है, कि आपके पैसे हैं जिसकी वजह से वो आपको भाव दे रही है। इट्स अ बिग टर्न ऑफ, आई एम टेलिंग यू। अगर आपको लगता है आपके लुक्स हैं जिसकी वजह से वो लड़की भाव दे रही है, बहुत खतरनाक काम होने वाला है भाई, आप समझ भी नहीं पाओगे। क्योंकि लुक्स के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे चीज़ें यहाँ नहीं चलती, चलेंगी टेम्परेरीली चलेंगी। लेकिन अगर आपको खुश होना है, किसी रिलेशनशिप में आपको ग्रो करना है, खुश रहना है, साथ चलना है, लुक्स, पैसे को मारो गोली, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दिनों का खेल होता है, हफ्तों का खेल होता है, महीनों का भी नहीं होता भाई। बच के रहना इन चीज़ों से। और लास्ट पॉइंट जो नंबर 1 है, जो कि सच में नंबर 1 पॉइंट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है पे ओनली फॉर द राइट कॉस्ट। जो चीज़ सही होगी, जिसका दाम सही होगा, हम उसी पे इन्वेस्ट करेंगे, हम उसी के लिए पैसे देंगे। एग्जाम्पल है, पैसे का कोई लेना देना नहीं इस पॉइंट में। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जब आप मान लीजिए कि कोई लड़की आपसे गुस्सा होती है, जो आपकी बंदी है, जो आपकी फ्रेंड है, जो गर्लफ्रेंड बनने वाली है, वो अगर आपसे गुस्सा होती है, खुद से क्वेश्चन पूछो कि ये बंदी गुस्सा क्यों है, क्या इसका गुस्सा जायज़ है। अगर सही है तो उसको मनाओ, अगर सही नहीं है तो लड़की चाहे तुम्हें छोड़ दे, भाग जाए, आग लगा ले, कूद जाए, कुछ भी कर ले, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि रीजन सही नहीं है ना, चीज सही नहीं है जिस पे हम झुकें। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं, झुकना बंद करो। एटलीस्ट गलत चीजों पे तो झुकना बंद ही कर दो। होगा पता ही क्या है कि लड़की, मान लो कि गलती तुम्हारी थी, ठीक है, लड़की ने कोई एक ऐसी चीज़ कह दी जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन अब सिर्फ इसलिए हाँ में हाँ मिला रहे हो क्योंकि ठीक है यार, हाँ में हाँ मिलाऊंगा तभी तो आगे बात करेगी, अदरवाइज छोड़ के चली जाएगी। तो होगा क्या पता है कि एक आपने उसको एक हिंट दे दिया कि ठीक है अब मैंने ये गलती कर दी है, ठीक है, गलती वैसे तुम्हारी है लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती मान लेता हूं, और आगे से जब भी तुम कोई गलती करोगे तो मैं ही झुकूंगा, क्योंकि एक बार मैं झुक गया ना। और लड़की आपको कभी भी वो आगे नहीं झुकेगी और आपको ही झुकाएगी, क्योंकि एक बार आप झुक गए हो। याद रखना, जहां गलती हो वहीं झुको, अदरवाइज एक बार नहीं, बार बार आपको ही झुकना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और एक और चीज़ होती है कि फालतू के रीज़न पे आप मनाना बंद कर दो, है ना। पहले में तो हमने बताया कि गुस्सा सहना बंद कर दो। फालतू के रीज़न पे अगर गुस्सा करे तो उसको सीधे बोलो, देखो ऐसा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब ठीक है, फालतू नहीं, गुस्सा फालतू नहीं झेलेंगे हम। बात ऐसी है कि गुस्सा मुझे भी आता है, ठीक है, तुम्हें गुस्सा आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये सही पॉइंट नहीं है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम इग्नोर करोगी, तुम बात नहीं करोगी तो मुझे फ़र्क पड़ने वाला है, भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाओ। और लिटरली उसको भाड़ में जाने दो, क्योंकि अगर वो भाड़ में नहीं गई ऐसे पॉइंट पे भी तो तुम्हारी मार लेगी अगर वो टिक गई तो। ऐसी चीज़ों को दूर रखना ही सही है, समझ लो। ये ऐसा है कि तुम्हारे घर में कोई शेर आ गया है,
ठीक है, और शेर बोल रहा है कि मैं चला जाऊंगा, देख ले मैं चला जाऊंगा, सोच ले अगर तूने ऐसा नहीं किया मैं चला जाऊंगा। तुम उसको बोलो भैया मेरी बला से तू अभी जा, क्योंकि अगर टिक गया तो मुझे खा के ही मानेगा, इससे बढ़िया तू चला जा घर के बाहर। ये बहुत अच्छी बात है, राइट। और एक और चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी गलत लड़की पे इन्वेस्ट मत करना। लड़की की औकात देख के ही उसको भाव दिया करो। और औकात से मेरा मतलब उसके लुक्स से बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिस लड़की का फिगर अच्छा है, जो लड़की ब्यूटी वाइज अच्छी है, उसको ही भाव दो, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। और अगर आप ये चीज़ कम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी लड़की के ब्यूटी से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको बर्बाद कर देगी। आप आज तक जितने भी, क्योंकि ये गलतियां मैंने की हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आपने आज तक जितनी भी लड़कियों को भाव दिया है, क्या देखकर भाव दिया है, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ आप सोचिए समझिए, देखिए कितनी खतरनाक चीज़ है। हमने सिर्फ और सिर्फ, हो सकता है कि वो लड़की गोरी हो, या हो सकता है उसका फिगर बॉम्ब जैसा हो, या हो सकता है उसकी कोई चीज़ें ऊंची नीची हो, यू नो व्हाट आई मीन, है ना। तो वो सारी चीज़ें देख के लिटरली आप भाव दे रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़की आपको प्यार करेगी। व्हाट द फक, ये क्या है क्या ये। और लड़कियां भी यही करती हैं, और लड़कियां नहीं देखेंगी वीडियो क्योंकि फट जाएगी उनके हाथ तक, तो देखेंगे मैंने छोड़ के चलिए, बोलते हैं कि तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो लड़कियों की। रियलिटी बताते हैं तो डिसरिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की, ये प्रॉब्लम है, राइट। तो देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि लड़कियां भी क्या देखती हैं कि बंदा पैसे वाला होना चाहिए, लड़के के पास बढ़िया सी गाड़ी होनी चाहिए ताकि मैं घूम पाऊँ, मर्सिडीज BMW, है ना। लड़का 5 स्टार होटल में लेके जाए ना, घुमाए फिराए ऐश करवाए, क्योंकि मेरे को नहीं पैसे खर्च करने, सब उस लड़के को करना है। उसका क्या बोलती है, ऑल मैन आर सेम, ऑल बॉयज आर सेम, या और लड़के तो ऐसे ही होते हैं यार, लड़कों को बस सेक्स। तुझे क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए सेक्स, मान लिए चल, तुझे क्या चाहिए, तुझे पैसा चाहिए ना। खुद तेरे से कुछ नहीं खर्च होते, तेरे को पैसा चाहिए, और तू ये चोचलेबाजी कर रही है कि लड़के एक जैसे होता है। तू अपने आप को संभालना, तू भी तो वही डील कर रही है ना। हम अगर तेरे फिगर को देख रहा है तो तू भी हमारे पैसे को देख रही है ना, तो वो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले अपने आप को संभाल, फिर हमको बोलियो। लेकिन ठीक है, छोड़ो ना, हमें लड़कियों से क्या लेना देना, हमें अपने से लेना देना है। हमें किसी लड़की के फिगर से, ब्यूटी से, गोरेपन से, क्लीवेज से, है ना, जो चीज़ें ऊपर नीचे जो भी आप देखते हो रील्स में और बार बार पॉज करके देखते हो, वो छोड़ दो वो चीज़ें यार, बड़े हो गए हो, छोड़ दो वो चीज़ें, बचकानी हरकतें हैं, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ। खुश रहना है रिलेशनशिप में, हमेशा याद रखो, ऐसी लड़की को चूज करो जिसके साथ सच में आप ग्रो कर पाओ, जिसके पास सच में कुछ टॉपिक्स हो बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, जो आपको कुछ सिखाए, जिसको आप कुछ सिखा पाओ, जहां पर चुगली, रिलेशनशिप, सेक्स, रोमांस, किस, इनके अलावा भी कुछ बात करने को हो। देश दुनिया बहुत बड़ी है, उसके बारे में कोई बात करने वाली मिले तो करो, उसके साथ सेक्स भी करोगे, 69 करोगे, जो पोजीशन में करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। लेकिन सिर्फ एक ऐसी लड़की पे इन्वेस्ट करना जो साली 2 टके की नहीं है, नहीं आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। और उसके साथ अगर आपने कुछ एंजॉय भी कर लिया ना, वो भी आपको इतना बड़ा रिग्रेट लगेगा कि भैंस की टैट ये क्या कर दिया, ये तो सर के ऊपर से गया। इसीलिए, और सेक्स एक बहुत बड़ा रिग्रेट होता है, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने इस साल में सीखी हैं। बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं लाइफ में, ठीक है। कई बार हम भी गलतियां करते हैं, है ना, और मैं भगवान नहीं हूँ, रिलेशनशिप में बहुत गलतियां मैं करता हूँ, आपसे शायद बहुत ज़्यादा गलतियां करता हूँ। उसको मान के ही ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे तो खुश रहेंगे, ठीक है। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पहले हम वीडियोज़ बनाते थे कि क्या करें कि लड़की आपसे पट जाए, लेकिन अब हम बनाना बहुत ज़्यादा हमने फोकस इस चीज़ पर कर दिया है कि हम क्या ऐसा ना करें कि हमारी ना मरे। क्योंकि जब आप गलतियां करना बंद कर देते हो तो अल्टीमेटली आप वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जिससे लड़की सच में आपसे आकर्षित होगी, ठीक है। तो लड़की पटाना बड़ी बात नहीं है, सही लड़की को पटाना बड़ी बात है। और मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस हमेशा से करता आ रहा हूँ। सेक्स सेक्स सेक्स, किस, रोमांस, इन चीज़ों से बच के रहो। ये जवानी के बस 2-4 दिन की बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इतनी ज़्यादा आग लगी है, पैसे दो, सेक्स लो, किस्सा ख़त्म। प्लीज़ किसी लड़की के पीछे इसके लिए मत पड़ो, ठीक है। क्योंकि वहां पर तो आप कोई रशियन बुला लोगे 5,000 10,000 में, ये लड़की आपकी माँ की, बहन की, सब करके जाएगी। क्योंकि जो आपको इमोशनली इम्बैलेंस करेगी ना,
वो 5,000 10,000 उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई कीमत नहीं है जो आपकी लगा के जाएगी। सालों साल लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा है, लड़कियों को भी लड़कों को भी, छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अभी भी वही याद आ रही है। ईगो पे ले लिया है कि भाई उस बंदी ने छोड़ के गई है, मेरे को उससे ब्यूटीफुल चाहिए तभी बंदी पटाऊंगा, मैं नहीं तो कुछ नहीं करूंगा, जीवन भर मैं बैठा रहूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। अब तो कोई बंदी चाहिए, उससे ब्यूटीफुल चाहिए, उससे हॉट फिगर होना चाहिए, अदरवाइज तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बर्बाद हो जाओगे, इस चक्कर में मत रहो। अगर अकेले जी सकते हो लाइफ को तो अकेले जियो, लेकिन सही कॉस्ट, अगर तुम्हें लगता है कि कोई बंदी सही है तो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज तू जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड अगर लेकर चलोगे तो सच में आप खुश रहोगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, लेकिन एक लाइक ज़रूर बनता है वीडियो। बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बनावटी चीज़ें नहीं बोलते भाई अपन, जो है वो है। वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना, वीडियो को शेयर कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।